जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले ही ली होगी। ऑब्वियस सी बात है, इन्फॉर्मेशन का युग है और फिंगर टिप्स पे जब इन्फॉर्मेशन रहती है तो कोई चूकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने शायद इसमें एक बहुत बारीक सी चीज़ को शायद नोटिस नहीं किया होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किया है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस ब्रीफिंग में आर्मी की दो जाबाज सैनिकों को यहाँ पर लाया गया जो कि महिलाएं थीं। उनको देखकर पाकिस्तान लिटरली मतलब कितना ज़्यादा शर्मसार हुआ होगा। शर्मसार इन द सेंस कि एक तरफ ये लोग हैं जो अपने देश में महिलाओं को सिर्फ दबाते नहीं हैं, बल्कि उनको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो लोग वैसे भी कुछ नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पर तो खैर इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी आ गई कि आपको जो करना है कर लो। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हैं। और ये जो एक एग्ज़ाम्पल इंडियन आर्मी ने पेश किया है, इससे सिर्फ़ इंडियंस को अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि पाकिस्तानियों को इस बात का बुरा लग रहा है कि वो कितनी घटिया जगह पर इस समय रहने के लिए मजबूर हैं। उनके बाप-दादाओं ने जो फ़ैसला 1947 में किया था, आज वो कहीं न कहीं उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। ये बात वो बखूबी समझ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफ़ोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आखिर क्या कुछ अपने इस पूरे कार्यकाल में किया है। उन्होंने जो प्रेस ब्रीफ में भारत के पाकिस्तान पर किए गए मिलिट्री ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं। दोनों ऑफिसर्स ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी स्टोरी बताई थी। कर्नल सोफिया जहां पर आर्मी की कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बताई जाती हैं, तो वहीं पर विंग कमांडर व्योमिका स्पेशलिस्ट हेलीकॉप्टर की पायलट बताई जाती हैं। कर्नल कुरैशी सिग्नल कोर में सर्विस देती हैं, जो कि आर्मी कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज़ रखती है। अगर हम उनके कामों की बात करें जो कि उन्होंने किए हैं, एक प्रोमिनेंट ऑपरेशन जो उनका है वो है कांगो का ऑपरेशन। साल 2006 में कांगो में यूएन पीस मिशन में महिलाओं और बच्चों को ज़्यादा से बचाने को लेकर एक सैन्य टीचर के तौर पर उन्होंने काम किया था। इसके अलावा ऑपरेशन पराक्रम साल 2001-2002 में पंजाब सीमा पर तैनात होने पर उन्हें उनकी समर्पित सेवा के लिए जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ द्वारा प्रशासित पत्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ राहत अभियान में भी वो शामिल रहीं। आपदा राहत के दौरान कम्युनिकेशन के जरिए उनके असाधारण काम के लिए उन्हें सिग्नल ऑफिसर इन चीफ से प्रशस्त किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में निकल कर सामने है, जैसे कि 1981 में ये गुजरात के वडोदरा में जन्मी है। इनके दादा आर्मी में रहे हैं, पति मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आर्मी ऑफिसर भी हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया है। 1999 में चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए जो है, वहाँ से सेना में इनको कमीशन मिला था। 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम के लिए समय पंजाब सीमा पर ये तैनात रही थी। 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल रहीं, सिग्नल रेजिमेंट में आतंकवाद विरोधी मिशन में शामिल रहीं एंड 2016 में मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास आसियान को लीड करने वाली ये पहली ऑफिसर भी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट ऑफिसर पायलट विंग कमांडर व्योमिका के बारे में, तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में स्पेशलिस्ट हेलीकॉप्टर पायलट हैं। वो चुनौतीपूर्ण इलाकों में चेतक और चीता जैसे स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती हैं और टीम को लीड करती हैं। वे अपने परिवार में सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली पहली महिला हैं और पिछले 21 साल से एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा व्योमिका जब 6वीं क्लास में पढ़ती थी, तब क्लास में उनके नाम का मतलब पूछा गया था। तब उन्हें पता चला कि उनके नाम व्योमिका का मतलब होता है उड़ना, और तभी उन्होंने तय कर लिया था कि वो एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगी। अपने जुनून के चलते ही उन्होंने स्कूल में एनसीसी ज्वाइन किया और शॉर्ट सर्विस कमीशन की मदद से वो एयरफोर्स का हिस्सा बनी। विंग कमांडर व्योमिका के पास में करीब 2500 घंटों से ज़्यादा का फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर सहित काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पहाड़ी इलाकों में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया है। नवंबर 2020 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बचाव अभियान को लीड किया था, जिसमें कि पहाड़ियों और मुश्किल इलाकों के बीच में व्योमिका की टीम ने सफल फ्लाइंग करके राहत और बचाव काम को किया था। 2021 में उन्होंने 21,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट मणिरंग पर एक त्रिसेवा महिला पर्वतारोहण अभियान में भी उन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा इनके लेकर जो डिटेल सामने आई, उसे बताया जाता है कि 2004 में ये 21st शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग पायलट कोर्स के तहत एयरफोर्स में इनको कमीशन मिला था। 2017 में विंग कमांडर के पद पर ये प्रमोट हुई। 2019 में फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी इनको कमीशन मिला। 2020 में अरुणाचल प्रदेश बचाव अभियान का ये हिस्सा भी रही, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे ग्लोरियस काम हैं जो कि इन दोनों ही महिला ऑफिसर्स के पूरे करियर में जुड़े हुए हैं।
और ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए कि किस तरीके से आप एक सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने का जो काम अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, ना कि पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान में आज की तारीख में अगर हम बात करें तो वही फॉल्स नैरेटिव फैलाने उन लोगों ने शुरू कर दिए हैं साहब। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पे के ऊपर भारत जो है 80 फाइटर प्लेन लेकर आया था और हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे और हमने ये कर दिया वो कर दिया। मेरा समझ में बस मुझको ये नहीं आता है कि देखिए, इनके नेताओं का तो काम ही है झूठ फैलाना। क्यों? क्योंकि अगर इनके नेता, पाकिस्तान के नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये नेता झूठ नहीं बोलेंगे, तो फिर ये अपनी आवाम को किस तरीके से मतलब कंट्रोल कर पाएँगे? इनकी आवाम तो इनके सर पे चढ़ के बैठ जाएगी, इनको कूटेगी। तो इसीलिए पाकिस्तानियों के लिए झूठ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे, तो फिर उनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं बचेगा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। लेकिन इनके देश की जनता के बारे में मैं सोचता हूँ, उनके पास में भी मोबाइल है, फिंगर टिप्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन है। आज की तारीख में आप ट्विटर या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई फेक चीज़ डाल देते हैं तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देता है। जैसे पाकिस्तान ने कुछ एक तस्वीरें शेयर करी कि भैया हमने भारत के रफाल गिरा दिए। उसके नीचे कॉन्टेक्स्ट आ गया कि नहीं भैया ये जो तस्वीर है ये 2020-21 में मिग जो गिरा था उसकी तस्वीर है ये। तो मुझको एक चीज़ समझ में आती है कि कोई जनता, कोई देश की जनता, बल्कि मैं 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-15 की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश की जनता आखिर इतनी कितनी बेवकूफ़ हो सकती है कि इनकी आर्मी इनको खड़े पे बेवकूफ़ बना रही है और ये बिल्कुल उस चीज़ के साथ बहते चले जा रहे हैं। यही बालाकोट के समय पर भारत से सबूत मांगे गए थे। इवन हमारे देश के ही कई सारे राजनेताओं ने सबूत मांगे थे कि नहीं आप तो भैया सबूत बताओ। इस बार हमारी आर्मी ने जो प्रेस ब्रीफिंग करी उसमें भैया बिल्कुल तस्वीरें बताई कि देखिए पहले ये जगह ऐसी दिखाई देती थी और अब ये जगह ऐसी दिखाई दे रही है। बहुत तफ्तीश के साथ में, बहुत डिटेलिंग के साथ में एक-एक चीज़ वहाँ पर क्लियर करी गई है। लेकिन समझ में नहीं आता, बेचारे पाकिस्तानियों के साथ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आज की तारीख में वो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि भैया हम गलत जगह पर बैठे हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है वहाँ पर बैठने की। भई अगर आज की तारीख में पाकिस्तानी चाहें भी, भाई जैसे अब हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि भाई भारत हमारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जो पाकिस्तानी इस समय भारत में रह रहे हैं ज़बरदस्ती घुसकर, इल्लीगल तरीके से, जब उनको वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि नहीं यार हमको तो इंडिया में ही रहना है। तो ये एक हिपोक्रेसी है जो कि इस पूरे के पूरे फॉल्स नैरेटिव में कहीं न कहीं निकल कर सामने आई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को आपको और मुझको समझना भी चाहिए। इससे आपको ये समझ में आएगा, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी किस तरीके से फॉल्स नैरेटिव का पूरा-पूरा खेल खेला जाता है और किस तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में घुसाई जाती हैं, थोपी जाती हैं, जिससे कि आप वही चीज़ें सोचे-समझे जो सामने वाला आपको मजबूर कर रहा है सोचने के लिए। आप अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल ना करें, बस आप वही सोचें, वही बोलें जो बोला जा रहा है। भई अब जैसे भारत में ही कई सारी बातें हुई कि भैया इतने दिन हो गए अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तो सही समय आया, जवाब दिया गया, बिल्कुल दिया गया। आज मॉक ड्रिल चल रही है, आप भी बिल्कुल उसका हिस्सा लें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने की कि भैया किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है। तो भारत हर तरीके से तैयार है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर अब कहीं न कहीं तरस आना शुरू हो चुका है कि बेचारे सिर्फ़ घटिया ज़िंदगी ही नहीं जी रहे हैं, बल्कि एक धोखे और छलावे वाली ज़िंदगी